GMDC का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, मैं कुछ ट्रेड्स रिकैप करता हूं जो फिलहाल आपके स्क्रीन पर चहकते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड साहब वापस लाइए जिंदल 100 का चार्ट। यहां पर आप लगभग 84 रुपए का प्राइस देख रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको वेल कॉर्प में आता हुआ दिख रहा है। वेलस्पन कॉर्प जो थोड़ी देर पहले वीरेन जी ने मार्क करे थे, दोनों स्टॉक्स ये पाइप मेकिंग कंपनीज हैं और जितना जितना आप क्रूड ऑयल में तेज़ी देखते हैं वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्ट आता हुआ दिखता है इन कंपनीज में, क्योंकि जिस पाइप में क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको जिंदल 100 और वेल्सपन कॉर्प बनाते हुए दिखते हैं। इन दो स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। डायरेक्टर साहब लाइए GMDC का चार्ट और जुड़िए फिलहाल मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, अगर कोई राय आप देना चाहें GMDC पर, सारे के सारे सरकारी कंपनीज जो आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं या तो मेटल स्पेस में या माइनिंग स्पेस में, वहां पर जबरदस्त तेजी है। इस स्टॉक को हम लोगों ने कल भी मार्क किया था, लगभग मेरे ख्याल से 56-57 रेट था। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ। कोई राय GMDC पर? देखिए, अगर ट्रेडर के तौर पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो पहले टारगेट होंगे वो जनवरी के हाई रहेंगे, जो कि मात्र 2 रुपए ऊपर है यहाँ करंट लेवल से। लेकिन अगर आपको बेट लेना है तो ये सोच के बेट लेना है कि जनवरी के हाईज ब्रेक होंगे, स्टॉक 70 रुपए के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तब आप अभी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है। 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 70 रुपए के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे सेट करिए GMDC में। ओके, चलिए फिलहाल आपके सामने ये जो प्राइसेस आ रहे हैं वो इन दोनों काउंटर्स के हैं और एक और ब्रेकआउट वीरेन जी होता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स में। आपने इसको 328 पर पकड़ा था, अब 332.25। जी हाँ चलिए, डे हाई पर आ गए। चलिए, अब आशीष ने कमेंट्री कर दी थी अपनी इस पर और ये स्टॉक डे हाई पर है। याद रखिएगा ये बहुत मीनिंगफुल ब्रेकआउट है। क्यों है? क्योंकि इसने रेस्ट लिया है। इसने ऑलमोस्ट 2 फरवरी जब बाजार में फ्रेश ब्रेकआउट आया था उस वक्त ये ऑलरेडी चल चुका था और 2 फरवरी के दिन इसका सेलजी प्राइस था एग्जैक्टली इतना ही, 330-332। यानी बाजार जहाँ पे खड़ा है उस दौरान इसने एक रेस्ट लिया और रेस्ट के बाद निकल रहा है। और याद रखिएगा, अगर आप नई सीरीज को नए ब्रेकआउट पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं तो उससे दुर्लभ चीज़ कोई नहीं होती है। तो टाटा मोटर्स मेरी निगाहों में रहेगा। एक और चीज़ शैलजी जहाँ मैं देख रहा था, मेरी नज़र थी, वो था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लेके आइएगा ये स्टॉक। अब आज का वॉल्यूम पिछले 3-4 सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम है, 101.80 पे ट्रेड करता हुआ और ये भी अपने आप समझ लीजिए कि 10 15-20 सेशंस के हाइज को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। आशीष, IOC, PPCL, HPCL तीनों को मार्क कीजिएगा और ये बताइएगा कि अगर इन तीनों में से किसी एक स्टॉक का कोई ऑप्शन कैरी करना है नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर बाय करके चलना है तो वो कौन सा ऑप्शन होगा इन तीनों में से? बिल्कुल वीरेंद्र, वो रहेगा BPCL। मैंने पिछले हफ्ते में करीब 2 से 3 बार स्टॉक को रिकमेंड भी किया है और बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है BPCL की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर पे 470 की कॉल ऑप्शन पे अगर से आप ध्यान दें, 22 रुपए पे इस समय मार्च सीरीज की ऑप्शन चल रही है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 17 रुपए का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और 32 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ 470 की इस BPCL की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा टेक्निकल इसका नजरिया मैं आपको बता दूं तो BPCL में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली चार्ट्स पर डबल बॉटम के चार्ट्स बने हैं और ये जो पैटर्न है ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 520 रुपए की ट्रेजेक्टरी दिखाएगा। तो हो सकता है इस सीरीज में भी एक अच्छी खासी अपसाइड मिले, बट आने वाले 2 सीरीज में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं BPCL में बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए आपको कुछ बैंक निफ्टी के ट्रेड्स बताते हैं। हमारे सामने 300 अंकों पर 36,750 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं असित जी से। असित जी बताइए, कोई शानदार ऑप्शंस ट्रेड अगर आप शेयर करना चाहते हो फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए जो अब आपको खत्म होती हुई दिखेगी अगले 40 मिनट में। शैल जी, मैं 36,800 को ट्रैक कर रहा था, विच इज करेंटली ट्रेडिंग एट 57.60। इट हैज जस्ट नाउ कुछ टाइम पहले 95 तक गया था। ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट जो डेटा मैं देख रहा हूँ रिगार्डिंग द ऑप्शंस डेटा, there is no kind of no call writing significantly that is kind of no there right now apart from the 37,000 का स्ट्राइक प्राइस में, एंड 37,000 के स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी पुट राइटिंग हो रहा है।
So I'll not be surprised if this call starts going up to maybe 120, 130 levels. But at the same time, because of the volatility, you have to kind of be disciplined and keep a tight stop loss of around 45 rupees or 40 rupees. And it can definitely go towards 100, 120 kind of thing. The 36,800 seems to be a little good right now. चलिए, तो 36,800 की कॉल आपके सामने फिलहाल निफ्टी बैंक की आ रही है, इसी एक्सपायरी की, जो आपको खत्म होती हुई दिखेगी अगले 50 मिनट में। और यहाँ पर एक मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं असित जी। ये तो कॉल हुई बैंक निफ्टी पर। बरन साहब, आपके पास कोई ऑप्शंस की कॉल होगी किसी स्टॉक फ्यूचर में? जी, मैं आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को मैं अदानी इंटरप्राइज बोल रहा था कि अदानी इंटरप्राइज अगर 800 के लेवल के ऊपर रहेगा तो इट विल डेफिनेटली हैव ए शूट अप। उस टाइम पे हम 800 का कॉल दिए थे अराउंड 10 या 12 रुपए में, व्हिच इज राइट नाउ 49 रुपीज। मैं ऑब्वियसली उस स्ट्राइक प्राइस को नहीं देख के वी विल डू द डेल्टा ड्रिफ्टिंग। 850 का कॉल व्हिच इज अराउंड 60-61 राइट नाउ। आई एम थिंकिंग कि ये डेफिनेटली हैज द पोटेंशियल टू गो टू अराउंड 90-100। अगेन इट्स ए काइंड ऑफ पोजिशनल कॉल, बट अदानी इंटरप्राइज में काफी बिल्टअप लग रहा है एंड इट कुड बी द स्टॉक ऑफ द मंथ इन कमिंग डेज। So Adani Enterprise का 850 का call which is around 60-61 right now. I would like to take it with a stop loss of around maybe 50 with a target of 90. दो कॉल्स आपके सामने आती हुई दिख रही हैं, दोनों ऑप्शंस ट्रेड हैं लॉन्ग साइड पर। अदानी एंटरप्राइजेस मार्च 850 की कॉल 6145 और 36,800 की आपको इस एक्सपायरी की कॉल बैंक निफ्टी पर आपको आती हुई दिख रही है 57 रुपए के आसपास। इन दो पर हम लोग बचे हुए कुछ समय के लिए ध्यान देंगे। जोड़िए वीरेन जी को और दिखाइए उनको BHEL का चार्ट। वीरेन जी, आज आपके सामने न जाने कितने सालों बाद BHEL में अपर सर्किट लगा है और उसके लगते ही यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैं आपको साइज बताऊंगा, एक 15 करोड़ का और एक 9 करोड़ का और एक 4 करोड़ का। आपके सामने प्रस्तुत है 10% ऊपर BHEL। वीरेन जी। BHEL के भले दिन शुरू हो गए हैं शैल जी, लग रहा है BHEL और भले, आई थिंक ये दो शब्द समानांतर लग रहे हैं। 47 डे हाई पर, और इस वक्त जरा प्लीज चार्ट लिख आइएगा, अच्छा मूव देता हुआ। और जब BHEL चलता है ना शैल जी 10% ऊपर है, तो मुझे राहुल जी की याद आती है। राहुल जी का ये टॉप कन्विक्शन ट्रेड था और राहुल जी की कमेंट्री थी कि 50 और देन 60 के रेंज में ये स्टॉक जाएगा, तो अच्छा करता हुआ। और अब अगर आप देखें, हम इस पर कल मॉर्निंग पे बात करेंगे। अभी हमने करीब करीब पहला ट्रेड लिया था 41 पे, उस दिन हमने मेंशन किया था कि लेट्स फॉरगेट फ्यूचर्स, डिलीवरी पे काम कीजिए। उसके बाद लिया था 43.20 पे, आज मॉर्निंग में भी लिया था और अब डे हाई पर ये स्टॉक है। मीनवाइल एक स्टॉक को मैं देख रहा था शैल जी, जहां पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है या फिर स्विंग आ सकता है। DLF जरूरत से ज्यादा शांत है 316 के प्राइस पे। अभी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं कर रहा है स्टॉक, लेकिन ये टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसका एक जोन है, याद रखिएगा, 317 से लेकर 322 तक का जोन। आशीष, आज पे गोदरेज प्रॉपर्टीज के स्विंग को देखा होगा, DLF थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ इस रेंज में। DLF की कोई आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ना चाहेंगे आप क्या? लेटर और सूनर इस रोल ओवर कंपल्शन से और रोल ओवर प्रेशर से जब ये स्टॉक बाहर निकलेगा, तो क्या ये 320 और 21 का जोन, 22 का जोन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? और इसकी 330 की नेक्स्ट मंथ की कॉल लेके आइएगा। क्या इसको ग्रैब करना चाहिए एक बार? बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र। उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर चुका है और उसके बाद में यहाँ वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन 305 से लेकर 330 की ट्रेजेक्ट्री में हो रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी 330 निकलेगा, कम से कम 25 रुपए की रैली आपको मिलेगी, यानी 355 के लक्ष्य आपको DLF में देखने को नजर आएंगे, जिसके चलते मैं सोचता हूँ 330 की कॉल ऑप्शन इस समय लेनी चाहिए, जो 17 रुपए 80 पैसे पे इस समय ट्रेड कर रही है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मात्र 14 रुपए का, और ये मुझे लगता है जो ऑप्शन है वो कम से कम आपको 25 से 28 रुपए तक के एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो DLF पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से 330 की कॉल में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दूसरा, मैं जानता हूं थोड़ा जल्दी होगा, बट एक BTST ट्रेड टाटा मोटर्स पे मैं देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स एक BTST ट्रेड है। 330 के स्टॉप से इसको BTST कीजिए, 348 के लक्ष्य टाटा मोटर्स में नजर आ जाएंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है BTST की। वीरेन जी, आप तेजी का